नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय आया हूँ। इसकी वजह यह है कि देश में जिस तरह का माहौल अजान हनुमान आपने पंजाब में देखा, देश के अलग अलग शहरों में राज्यों में जिस तरह की तनाव की खबरें आ रही हैं, उसमें बहुत बार नौजवानों की बात, किसानों की बात छूट जा रही है। देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, पढ़ाई लिखाई से परेशान है, लेकिन इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है या धर्म की राजनीति नफरत में कुछ इसकी चर्चा, इसका शोर कम सा होता है। मेरे साथ कुछ बहुत थोड़े बच्चे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि देश के नौजवानों के भीतर इस वक्त माहौल क्या है, वो क्या सोचते हैं। और जिस तरह की, आपका नाम क्या है? सर प्रिंस यादव। आपने सुना ही मैंने क्या कहा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल आप देखते होंगे अजान हनुमान तमाम विवाद हो रहा है, देश का नौजवान इन मुद्दों पे क्या सोचता है, पहली बात। और क्या आपको लगता है कि आपके असल मुद्दों पे चर्चा कम हो रही? जी बिल्कुल सर, हमको सर एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, और बाकी तो सब धर्म खराब नहीं होते, सारे धर्म अच्छे होते हैं, बस उनके अनुयायी गलत होते हैं, फॉलोअर्स जो होते हैं गलत मैसेज डायरेक्शन देते हैं, लोगों को मैसेज गलत देते हैं बस। और अभी जो आप किस क्लास में हैं? सर MA ज्योग्राफी। आप अब जब से पढ़ाई कर रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम दिया? जी बिल्कुल सर। उसका रिजल्ट आया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्ज़ाम्स, नौकरियों के आवेदन लोगों में आ रहे हैं? सर आ तो रहे हैं, लेकिन उस जितने लेवल हमारी पॉपुलेशन, उस जितनी डिमांड है उतनी उस लेवल पे ना आ रही हैं। सीटें कम आ रही हैं, 10-20 सीटें आती हैं, तो उससे कहाँ है, लोग इतने, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब में आनी चाहिए। और अच्छा, ये 2 साल के कोरोना के बाद यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस अब शुरू हुई हैं, इसका क्या असर रहा? सर कोरोना सर ऑफलाइन ऑनलाइन तो सर एक औपचारिकता रह गया, बस उसमें न क्लासेस चल पाए। जूम पे क्लासेस चलती थी छोटी में, न क्लासेस प्रॉपर चल ही रही थी, न बच्चे अटेंड कर रहे थे। तो आप ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कोरोना काल में ही आ गए? जी सर बिल्कुल सर, इलाहाबाद से हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए थे, 2 साल किए थे, 3rd ईयर में से प्रमोट हो गए हैं बस। नॉर्मली ऑनलाइन क्लासेस चली थी। आप किस क्लास में हो भैया? मैं BA का छात्र हूँ। किस ईयर में? मैं सेमेस्टर वाइज है ना? हाँ, 2nd ईयर में हूँ मैं। अच्छा जी। तो आप तो कोरोना में ही पूरा स्कूल से एडमिशन ही हुआ था मेरा कोरोना में ही, एडमिशन ही कोरोना में ही हुआ था। अब ऐसे हालात हैं कि जो पढ़ाई की स्थिति हम लोगों की पिछले 2 सालों से इतनी गड़बड़ा चुकी है कि हम लोग को बैकअप करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में भी क्लासेस सही तरीके से चल नहीं रही। एक दिन क्लासेस चलती हैं, 2 दिन नहीं चलती। मैंने देखा 2014 के बाद मैंने मोदी जी को ही देखा, और 17 से मैंने योगी जी को देखा। खैर मैं भी फॉलोअर हूँ दोनों का ही, बट मैंने देखा कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर ले लीजिए या फिर एजुकेशन को लेकर ले लीजिए, दोनों में बिल्कुल सीरियसनेस नहीं है। बोथ आर लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हिंदुइज्म, कास्टिज्म। तो आप तो उनके फॉलोअर हो। आई एम ऑल्सो फॉलोअर हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को लेकर संवेदनहीनता व्यक्त किया है, नहीं सही वो। अभी देखिए पिछले 6-7 सालों से कितनी वैकेंसीज, कितनी गवर्नमेंट वैकेंसीज यूपी गवर्नमेंट ने फाइनल करी, या फिर कितनी गवर्नमेंट तो वैकेंसी इसके पहले की सरकारों में भी लोग कहते हैं कि वो सही तरीके से नहीं होती थी, जो सही होती थी। तरीके से नहीं होती थी, उनमें धांधली होती थी, सही बात है। लेकिन जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई लोगों ने, उस उम्मीद में तो ये लोग भी नहीं खड़े उतरे ना। हाँ, तुम बताओ। बस हमारे लिए सब बढ़िया ही है, सब बढ़िया चल रहा है। सरकार बढ़िया चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है। रोजगार के लिए भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास गिरावट नहीं आई है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर जगह डिस्टर्बेंस है और सरकार अपने लेवल पे तैयारी कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो सरकार की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। स्टार्टअप्स की आप संख्या देखिए, हम बढ़ तो रहे हैं कैपिटलिस्ट इकॉनमी की तरफ, लेकिन हमारा यूथ है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो आप कब तक गवर्नमेंट के लिए जॉब पे डिपेंडेंट रहेंगे? आप खुद कैपेबल बनिए, आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं कि जॉब जिन्हें मिल रही है उन्हें जॉब तो मिल रही है ना, सबको गवर्नमेंट जॉब तो देगी नहीं। तो बात ये है, मुझे ये लगता है कि सरकार अपना काम सही से कर रही है, सब हमें अपना काम सही से करने की ज़रूरत है। जो स्कीम, एक अभ्युदय सिविल सर्विसेज स्कीम है जो योगी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करी थी 1 साल पहले 14 फेब को, उसके थ्रू हम दोनों लोग रजिस्टर्ड हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्लासेस चलती हैं। अच्छा, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग चलाई जाती है जो ना? जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें हम लोग इनरोल्ड हैं। तो अभी क्लासेस करके हम लोग निकल रहे हैं थोड़ी देर पहले।
जो आप कैसा है ये योजना, ये कोचिंग का स्तर? काफ़ी अच्छा है। आज से पहले तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी जिसने इसके बारे में सोचा भी हो। पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इस तरीके की योजना लागू करी, वो भी ज़मीनी स्तर पे। अब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा रहा है। और देखिए कोविड जो है ना, कोविड हमारे हाथ में तो था नहीं, ये एक वैश्विक महामारी है। इसको स्प्रेड करने से रोकना ही हमारे हाथ में था। और जहाँ तक लॉस है स्टूडेंट्स का, तो मान सकते हैं कि हाँ ईयर्स तो लॉस हुए हैं, लेकिन उस टाइम एक जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिला है उसमें हम प्रिपरेशन कर सकते थे, हम लोगों ने करी है। वो डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट पे। और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मीडिया जो है वो आपका फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। आप लोग इस बात को लेके आए मंच पे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, सराहनीय कार्य है। जरा इन बच्चियों से, आप एक अलग तरह का टी शर्ट पहने हो, स्मार्ट युवा, ये क्या है? सर हमारा यूनिसेफ का कोर्स है, हम लोग यूनिसेफ के अंडर वर्क कर रहे हैं स्मार्ट युवा का। कुछ पैसा भी मिल रहा है? हाँ, पैसा भी मिल रहा है कि खाली? काइंड ऑफ अ सोशल वर्क है, बट हाँ हम लोग को अभी तक का जो है, हम लोग को हम लोग का एक 1 मंथ का वो फ़ोन रिचार्ज हमारा हुआ है, रिचार्ज हुआ है। एंड जो भी हम लोग का साथ सोशल वर्क है, हमारे स्लम एरियाज़ में हम विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी जितने भी, और हम लोग को रियल लाइफ स्टोरीज़ निकालनी, कोविड रिलेटेड या हमारे चाइल्ड रिलेटेड स्टोरीज़ निकालनी है, तो हम लोग उसी पे ही वर्क कर रहे हैं अभी। और आप क्या करती है बच्ची? मेरा नाम ऋचा शुक्ला है और मैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ। फिज़िक्स डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हूँ मैं। फिजिक्स पढ़ती हो? जी। आज जो लड़कियां हमको मिल रही हैं सब साइंस वाली ही मिल रही हैं। संस्कृत हिंदी फिलॉसफी वाली कोई मिली नहीं? ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि बहुत ही अच्छी बात है। रुचि है वो साइंस के प्रति बढ़ती जा रही है। लाइक हमारी कंट्री में जो हम रेगुलर देखते हैं कि लड़कियों को किस तरह से हर वे में दबाया जाता है, लाइक पढ़ना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। मैं पर्टिकुलर किसी को से पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट अगर लड़कियाँ साइंस पढ़ रही हैं तो डेफिनेटली वो जिस समाज में जाएंगी या जिस समाज से बिलोंग करती है, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी उनके लिए। और मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं। नहीं, अब तो मुझे लगता है मोटे तौर पे लड़के लड़की में कोई भेद अब समाज में रहा नहीं। आप देख नहीं रहे हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं या फिर ऐसी बहुत सी लोकेलिटीज़ है जहाँ पे अभी ये बहुत ही गंभीर समस्या है। अच्छा। हम ऐसे समाज में हैं जहाँ हमें नहीं महसूस हो रहा है, बट ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब मैं आता हूँ कि देश के नौजवानों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अभी फ़िलहाल नौजवानों का सबसे बड़ा मुद्दा उनकी रोज़गार से ही संबंधित है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो रोज़गार की समस्याएं अगर हल हो जाती हैं तो फिर सारी समस्या, युवा को और कोई ज़्यादा समस्याएं, मुझे मेरे हिसाब से तो यही समस्या है जैसा मैं महसूस करती हूँ। फैजल, अजान और हनुमान पर कुछ सोचते हो? जी अब क्या बताएं, मेन चीज़ जो रोज़गार है उस पर तो बात चल नहीं रही है। उसी मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए ये सब सरकार की कहीं ना कहीं रणनीति होती है, जो इस मुद्दे को उठाया जाता है कहीं से और वहाँ से खींच के लाया जाता है। एक बात बताओ, बहुत ईमानदारी, आओ इधर तुम। आप लोग एक क्लास में पढ़ते हो, कहीं ऐसा तो नहीं देश के जो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनमें में धर्म को लेकर के आपस में कोई अभी नीचे तक तो नहीं आ रहा है ना? नो सर, बच्चों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही देश का भविष्य हो। अगर आप में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये ऊपर वाले का कोई बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा। वही बात है सर, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने अब जॉब नहीं निकाली है इस समय। देख लीजिए इस बार सचिवालय में कोई भी भर्तियां नहीं निकाली हैं। आप देख लीजिए कि मतलब नहीं कर रहे, इसलिए वो कहीं ना कहीं अब टीचर की भर्ती देखिए कितना भी बवाला हुआ था, आपने देखा था कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को लेकर। तो यही सब चीज़ें हैं कि ध्यान भटकाने के लिए यही सब रोजगार ना, ये सब इसीलिए सब। और आप भैया? सर मेरा नाम आकाश त्रिपाठी और हम भी MSc फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं। फैजल अंसारी मेरे सहपाठी हैं और मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है। हम दोनों एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, एक ही लंच बॉक्स से खाते हैं। और आप टीवी पे देखेंगे तो ये दृश्य आपको नज़र नहीं आएगा कि आकाश त्रिपाठी, फैजल अंसारी साथ बैठ के एक टिफिन में खाना खा रहे हैं। ये आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। ये आकाश अंसारी है और ये फैजल त्रिपाठी है। अरे यही हिंदुस्तान ही है यार। हिंदुस्तान है। और टीवी पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा कि फैजल हमको मारने चाहते हैं, हम फैजल को मारना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो दिखाया जाता है, भ्रमित किया जाता है लोगों को, मुद्दा उछाला जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटके और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें लोग भूल जाएं। आपने देखा होगी कि JEE मेंस की परीक्षा आज या कल में होनी थी, अब वो परीक्षा जो है आगे खिसक के चली गई है 1-1.5 महीने। पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा नहीं हो पा रही है। नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती थी, नहीं हो पा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट होता था वो घटता चला जा रहा है, वैकेंसीज घटती जा रही हैं और जो एग्ज़ाम हो जाता है, इंटरव्यू हो जाते हैं, उसकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो बहरहाल आप सबने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और एक बात और मैं बता दूं, बंद कमरों में, हॉस्टल की कैंटीन में, चाय की दुकानों पर देश के नौजवान अपनी समस्याओं के बारे में
और चाहे नेताओं को और मीडिया को जितना भी कोसते रहें, लेकिन जब उन्हें मंच दिया जाए, जब उन्हें मौका दिया जाए, तो यही मुट्ठी भर छात्र आपको एक लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे जिसमें हज़ारों छात्र हैं, मैंने आपको बताया 2-2.5 घंटे की कड़ी धूप में मशक्क़त के बाद मुझे मुट्ठी भर कुछ स्टूडेंट मिले जो रुके और जो बातचीत के लिए तैयार हुए। मैंने कम से कम इनसे 15 गुना ज़्यादा छात्रों से ये आग्रह किया, ये कोशिश की कि वो आएँ और अपनी बातों को हमसे साझा करें, लेकिन छात्रों की कुछ और चीज़ों में रुचियां मुझे लगता है ज़्यादा है, और जो बहस जहां अपने मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखना चाहिए वहां वो पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि उनके असल मुद्दों पर नेता, सरकार और मीडिया भी उतना कान नहीं देती, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल कैमरामैन उमेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।